यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम द्यूत पर्व 56वां अध्याय। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, द्यूत क्रीड़ा के लिए सभा निर्माण और धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को बुलाने के लिए विदुर को आज्ञा देना। शकुनी बोला, विजयी वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर की जिस लक्ष्मी को देखकर संतप्त हो रहे हो, उसका मैं द्यूत के द्वारा अपहरण कर लूंगा। परंतु राजन, तुम कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बुला लो। मैं किसी संशय में पड़े बिना, सेना के सामने युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंककर स्वयं किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही पांडवों को जीत लूंगा, क्योंकि मैं द्यूत विद्या का ज्ञाता हूं और पांडव इस कला से अनभिज्ञ हैं। भारत, दावों को मेरे धनुष समझो और पासों को मेरे बाण। पासों का जो हृदय है, उसी को मेरे धनुष की प्रत्यंचा समझो, और जहां से पासे फेंके जाते हैं वह स्थान ही मेरा रथ है। दुर्योधन बोला, राजन, ये मामा जी पासे फेंकने की कला में निपुण हैं। ये द्यूत के द्वारा पांडवों से उनकी संपत्ति ले लेने का उत्साह रखते हैं। उसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूं। उनसे मिलकर यह जान सकूंगा कि इस कार्य के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर सब प्रकार से संशय रहित हैं। वे आपकी बुद्धि को जुए के निश्चय से हटा देंगे। कुरुनंदन, वे जैसे पांडवों के हित में संलग्न रहते हैं, वैसे मेरे हित में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कार्य दूसरे के बल पर न करे। कुरुराज, किसी भी कार्य में दो पुरुषों की राय पूर्ण रूप से नहीं मिलती। मूर्ख मनुष्य भय का त्याग और आत्मरक्षा करते हुए भी यदि चुपचाप बैठा रहे, उद्योग न करे, तो वह वर्षा काल में भीगी हुई चटाई के समान नष्ट हो जाता है। रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं। अतः जब तक अपने में सामर्थ्य हो, तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है, जो कुल के विनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। राजकुमार, तुम द्यूत रूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो। यह जुआ कलह को ही गूंथने वाला एवं अत्यंत भयंकर है। यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा। दुर्योधन बोला, पिताजी, पुराने लोगों ने भी द्यूत क्रीड़ा का व्यवहार किया है। उनमें न तो दोष है और न युद्ध ही होता है। अतः आप शकुनी मामा की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ सभा मंडप बन जाने की आज्ञा दीजिए। यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है। उसके आसपास बैठने वाले लोगों के लिए भी वह वैसा ही सुखद होता है। इस प्रकार इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा। अतः आप पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुमने जो बात कही है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके
तुम पीछे पछताओगे, क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली है धर्मानुकूल नहीं कही जा सकती। बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले से ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी वही यह महान भय मुझ विवश के सामने आ रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने दैव को परम दुस्तर माना और दैव के प्रताप से ही उनके चित्त पर मोह छा गया। वे कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गए। फिर पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही तत्पर होकर तोरण स्फटिक नामक सभा तैयार कराओ। उसमें सुवर्ण तथा वैदूर्य से जटित 1000 खंबे और 100 दरवाजे हों। उस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई 1-1 कोस की होनी चाहिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर एवं बुद्धिमान सहस्त्रों शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए। उन्होंने शीघ्र ही वह सभा तैयार कर दी और उसमें सब तरह की वस्तुएं यथास्थान सजा दी। थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणीय एवं विचित्र सभा को अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया। तत्पश्चात विश्वस्त सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार हो जाने की सूचना दी। तत्पश्चात विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र यहां लिवा लाओ। उनसे कहना, मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है। इसे बहुमूल्य शैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ करो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला 56वां अध्याय पूरा हुआ। 57वां अध्याय विदुर और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा काम मत कीजिए, इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा। इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि दैव प्रतिकूल न हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेगा। विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए विदुर, तुम मेरी आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहां शीघ्र बुला ले आओ। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला 57वां अध्याय पूरा हुआ। 58वां अध्याय विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में जाकर सबसे मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुंचे और वहां द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी
महात्मा अजमीर नंदन अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशल से तो आए हैं। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना, तथा सारी प्रजा उनके वश में है ना? विदुर ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्यूत क्रीड़ा करें और मन बहलाएं। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहां जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहां जुटकर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसीलिए यहां आया हूं। तुम चलकर उस सभा एवं द्यूत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, विद्वन, मैं जानता हूं जुआ अनर्थ की जड़ है, इसीलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया। तथापि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं? यह मैं आपसे पूछता हूं। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। विदुर ने कहा, राजन, वहां गांधार राज शकुनी है, जो जुए का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्धस्त है। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहां बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूं। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ न खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा सदा का नियम है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए। बाहलिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रुसूदन पांडु कुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ की। वे अपनी राजलक्ष्मी से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को आगे करके प्रस्थान किया। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर
समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजभवन से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन देकर और दूसरों को भी मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा प्रारंभ की। राजा के बैठने योग्य एक 60 वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके लाया गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था। महाराज युधिष्ठिर उस गजराज पर आरूढ़ हो हौदे में बैठे। उस समय वे हार, किरीट तथा अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्ण गौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हों। तदनंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्यों तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। वे रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गुंजाते जा रहे थे। सूत, मागध और बंदीजन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुण गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उनके चारों ओर स्वर्ण दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते थे। भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास में भरकर महाराज की जय हो कहते हुए शुभाशीर्वाद देते थे और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्रचित हो मृगों और पक्षियों की सी आवाज में निरंतर सुखपूर्वक कुरुराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय, इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था। हाथी की पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उनके दोनों ओर सजे सजाए 2 श्रेष्ठ अश्व थे, जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे। भरत श्रेष्ठ वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित थे ही, उस विशाल सेना की भी शोभा बढ़ा रहे थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेत वाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण किए महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। राजन, कुरुराज युधिष्ठिर सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र शिबिकाओं पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे, जिनकी ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब ओर फैल रहा था। राजन, शंख, दुंदुभी, ताल, वेणु और वीणा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाती हुई पांडवों की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। जन्मेजय, कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। राजन, तदनंतर विदुर जी ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहां का सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस द्यूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन, शल्य, शकुनी
तथा जो राजा वहां पहले से ही आए हुए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन, उसके समस्त भाई, राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिलकर के भाइयों सहित महाबाहु युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहां सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र का पुनः दर्शन किया। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा। जन्मेजय, उन पुरुष श्रेष्ठ प्रिय दर्शन पांडवों को आए देख कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया। दुश्शला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सब को देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्र वधुएं अधिक प्रसन्न नहीं हुई। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसाधन आदि कार्य किया। तदनंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर मनोनुकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में गए। वहां स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान सुनते हुए वे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति विलास पूर्वक समाप्त हुई। प्रातः काल बंदी जनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे प्रातः काल उठे और संध्योपासनादि नित्य कर्म करने के अनंतर उस रमणीय सभा में गए। वहां जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर सभागमन विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।